हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम 4 सॉल्व करते हैं। आओ क्वेश्चन पढ़ के देखें। प्रीपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ रूपम लिमिटेड। पर्टिकुलर्स: अमाउंट फॉर 2018, अमाउंट फॉर 2019। रूपम लिमिटेड का बैलेंस शीट आपके सामने 2 वर्षों के लिए बना हुआ है और इसकी हेल्प से आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। बैलेंस शीट में देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख 4 लाख, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000 1 लाख, जनरल रिजर्व 10,000 18,000, ट्रेड पेबल्स 75,000 99,000। असेट्स में आप देखिए, बिल्डिंग 40,000 1 लाख, मशीनरी 2 लाख 2,20,000, फर्नीचर 72,000 40,000, इन्वेंट्रीज 20,000 30,000, ट्रेड रिसीवेबल 2,38,000 3,09,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 25,000 and 18,000. Other information: depreciation on plant ₹20,000. प्लांट पर डेप्रीशिएशन है 20,000, तो बैलेंस शीट में जो प्लांट है उस पर टिक मार्क कर दिया जाए। डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग 30,000, बिल्डिंग पर टिक मार्क कर दिया जाए। इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड एक्सपेंसेस होता है, ये बैलेंस शीट में लिखा हुआ नहीं है इसलिए हम टिक नहीं लगा सकते हैं। इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शो किया जाएगा। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करने के लिए पहले आपको इसका फुल फॉर्मेट तैयार कर लेना है। ये देखिए, हमने हेडिंग बनाई है, इन द बुक्स ऑफ रूपम लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट बाय इनडायरेक्ट मेथड। जब क्वेश्चन में किसी मेथड का नाम नहीं होता है तो इनडायरेक्ट मेथड से ही बनाया जाता है। इसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में इंक्लूड किया जाता है। पर्टिकुलर रुपीस के लिए 2 कॉलम, हेडिंग ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसमें आपको प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रोविजंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट असेट्स, डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इनकम टैक्स पेड शो करना है। हर हेडिंग में हमने 3 to 4 लाइन एस्टीमेट छोड़ दिया है। फिर बी हेडिंग, जिसका नाम होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसमें 4 to 5 लाइन छोड़ देना है। फिर सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये 3 हेडिंग का जो टोटल होता है उसे नेट इंक्रीज डिक्रीज कहा जाता है। इसके बाद में आपको लिखना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और लास्ट अमाउंट होता है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं इस टाइप से फॉर्मेट तैयार कर लें। क्लियर? अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए हेडिंग है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसमें फर्स्ट आइटम होता है प्रॉफिट फॉर द ईयर, वर्ष के लिए लाभ। क्वेश्चन में देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2018 के लिए है 60,000 और 2019 के लिए है 1 लाख, तो इन दोनों का डिफरेंस होता है 40,000, तो इसे हम प्रॉफिट फॉर द ईयर कहेंगे। ब्रैकेट में आप बता दीजिए 1 लाख माइनस 60,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग है प्रोविजंस। प्रोविजन हेड में फर्स्ट आइटम लिखा जाता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व।
ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्वेश्चन में देखिए, जनरल रिजर्व 10,000 से 18,000 हो रहा है, तो यहाँ पर 8,000 का डिफरेंस है, जिसे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कहेंगे। सेकेंड आइटम यहाँ पर लिखा जाता है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है तो भी लिख कर आप डैश कर दें, आपको फॉर्मेट याद रहेगा। नेक्स्ट हेड आता है यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड पेड। इंटरिम डिविडेंड पेड देखिए, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 12,000, ये हमने लिखा 12,000। नेक्स्ट हेडिंग प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड नहीं है तो डैश कर दें। नेक्स्ट हेड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस देखना हो तो अपने क्वेश्चन में एडजस्टमेंट देखिए। एडजस्टमेंट में देखिए डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट 20,000, लिख दीजिए यहाँ पर डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट 20,000। नेक्स्ट डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग। डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लिखा जाएगा अमाउंट 30,000। नेक्स्ट इंटरिम डिविडेंड, ये प्रोविजन से रिलेटेड आइटम है। एक बार असेट साइड आप देखें, यदि कोई फिक्स्ड असेट्स कम हो रही है तो डेप्रीशिएशन या रिटर्न ऑफ हो सकता है। तो बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन ऑफ लिख चुके हैं, मशीनरी डेप्रीशिएशन लिख चुके हैं। फर्नीचर, फर्नीचर देखिए 72,000 से 40,000 हो रहा है, तो जब कोई फिक्स्ड असेट्स कम होती है तो उसे डेप्रीशिएशन माना जाता है। तो यहाँ पर डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 32,000 लिखेंगे। इसे रिटर्न ऑफ भी कहा जाता है। नेक्स्ट नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इनकम से रिलेटेड तो कोई आइटम नहीं है, डैश कर दीजिए। नेक्स्ट इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज और साथ में लेस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज देखिए क्वेश्चन में, करंट लाइबिलिटीज में केवल एक आइटम है जिसका नाम है ट्रेड पेबल, और ट्रेड पेबल की दोनों अमाउंट को देखो तो करंट ईयर में अमाउंट इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज में लिखिए ट्रेड पेबल। यहां पर दोनों अमाउंट का डिफरेंस देखें 24,000। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज में कोई नाम नहीं है, डैश कर दें। नेक्स्ट है लेस इंक्रीज इन करंट असेट्स। करंट असेट्स में आने ऐसा नाम देखिए इन्वेंट्रीज 20,000 से 30,000 हो रहा है, तो इंक्रीज इन करंट असेट्स में लिखेंगे इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के अमाउंट में डिफरेंस देखिए 10,000, ये 10,000 लेस हेडिंग में आने वाला है इसलिए ब्रैकेट लगाएं। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल 2,38,000 से 3,09,000 हो गया, तो ये भी इंक्रीज में लिखो ट्रेड रिसीवेबल्स। अमाउंट का डिफरेंस 71,000, ये भी इंक्रीज है, हेडिंग लेस है, ब्रैकेट लगा दें। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करंट असेट्स होता है लेकिन इसे हम लास्ट में शो करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डिक्रीज इन करंट असेट्स में कोई नाम नहीं है, डैश। लेस इनकम टैक्स पेड नहीं है, डैश। यहाँ पर हेडिंग एक कंप्लीट होता है, ठीक है,
इसका आंसर हम बाद में शो करेंगे। अब आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग के लिए असेट साइड जाइए। फिक्स्ड असेट्स में बिल्डिंग 40,000 के कंपेयर में करंट ईयर में 1 लाख हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे परचेस ऑफ बिल्डिंग। लेकिन आप देखिए बिल्डिंग पर टिक लगा हुआ है, इसलिए हम इस इंक्रीज वाली अमाउंट को डायरेक्ट परचेस नहीं मान सकते, हमें वर्किंग नोट बनाना होगा। नेक्स्ट प्लांट 2 लाख था, अब 2,20,000 हो गया, तो प्लांट इंक्रीज हो रहा है, तो इससे हम कहेंगे परचेस ऑफ प्लांट। लेकिन यहाँ पर टिक लगा होने के कारण हम 2 लाख से 220 को डायरेक्टली परचेस नहीं लिख सकते। फर्नीचर कम हो रहा है तो डेप्रीशिएशन है। करंट असेट्स तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में शो हो चुका है। अदर इंफॉर्मेशन में देखिए इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई आइटम नहीं है। अब यहाँ तक का आंसर हम बाद में फाइंड करके टोटल करके लिखेंगे। अब आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर। फाइनेंसिंग के लिए आपको लाइबिलिटी साइड आना होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल लास्ट ईयर 3 लाख था, अब 4 लाख हो गया। जब शेयर कैपिटल इंक्रीज होती है तो इसे इशू कहा जाता है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर। यहाँ पर दोनों का डिफरेंस है 1 लाख। ये कैश इनफ्लो है इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे, सॉरी कैश इनफ्लो है इसलिए प्लस में रहेगा। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 1,50,000 से 1 लाख हो गया, कम हो गया। तो जब शेयर कैपिटल कम होती है तो उसे रिडम्पशन कहा जाता है, तो ये रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स हुआ 50,000, और ये रिडम्पशन को ब्रैकेट में शो किया जाए। कैश आउटफ्लो हो रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस ऑपरेटिंग में हो चुका है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में कोई अमाउंट नहीं है, करंट लाइबिलिटीज ऑपरेटिंग में हो चुका है। एडजस्टमेंट अदर इंफॉर्मेशन में देखिए इंटरिम डिविडेंड पेड लिखा है, तो इंटरिम डिविडेंड पेड ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग दोनों एक्टिविटीज में शो होता है। यहाँ पर पेड आउटफ्लो हो रहा है इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखा जाए। तो आप हेड सी का आंसर तो बता सकते हैं, 1 लाख प्लस में है, 50,000 एंड 12,000 माइनस में है, तो इसका फाइनल आंसर होता है 38,000, ये प्लस में रहेगा। अब इन्वेस्टिंग के लिए हमें वर्किंग नोट में जाना होगा। परचेस ऑफ बिल्डिंग के लिए हमें बिल्डिंग अकाउंट बनाना होगा। बिल्डिंग अकाउंट में हमें लिखना है टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी मीन्स ओपनिंग बैलेंस। बैलेंस शीट में देखिए बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस 40,000 है। टू कैश अकाउंट ऑब्लिक बैंक अकाउंट, यहाँ पर आपको बिल्डिंग का परचेज बताना है जो हम फाइंड करने वाले हैं। बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट में वर्किंग नोट देखिए बिल्डिंग का डेप्रीशिएशन है 30,000। बाय बैलेंस सीडी मीन्स क्लोजिंग बैलेंस, बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस देखिए 1 लाख। टू बैलेंस बीडी, टू कैश अकाउंट, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, बाय बैलेंस सीडी, तो ये टोटल होता है 1,30,000। और डेबिट क्रेडिट का जो डिफरेंस है, डेबिट क्रेडिट का जो डिफरेंस है उससे आप परचेस फाइंड कर सकते हैं 90,000। ऐसे ही प्लांट अकाउंट में भी आइए। प्लांट अकाउंट में बैलेंस बीडी में आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना है 2 लाख, उसी के सामने क्लोजिंग बैलेंस 2,20,000, बैलेंस सीडी में आप लिख सकते हैं। टू कैश अकाउंट इन ब्रैकेट बैंक अकाउंट, यहाँ पर आपको परचेस का अमाउंट शो करना है। बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट में आप लिखेंगे 20,000। क्वेश्चन में देखिए 20,000 डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट दिया है। अब दोनों साइड का डिफरेंस निकाल दें। डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकाल दीजिए,
तो ये होता है 40,000। क्लियर? तो ये हमने परचेज का वर्किंग नोट बनाया। वर्किंग नोट से बिल्डिंग का परचेज 90,000 है, ये 90,000 आउटफ्लो है, ब्रैकेट में लिखेंगे। परचेज ऑफ प्लांट का वर्किंग नोट 40,000 की अमाउंट शो करता है, ये भी ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इन्वेस्टिंग की दोनों अमाउंट माइनस में है, दोनों का टोटल आउटर कॉलम में 1,30,000 आता है। अब हम एक्टिविटीज़ ए का टोटल देखते हैं। एक्टिविटीज़ ए में देखिए 40,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 30,000 32,000 24,000 और ये दो अमाउंट माइनस से रिलेटेड है। तो यहाँ तक का फाइनल आंसर देखिए। एक्टिविटीज ए का आंसर आता है 85,000। अब आप देखिए 85,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर है, 1,30,000 माइनस में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आंसर है, जबकि 38,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आंसर प्लस में है। तो इन तीनों अमाउंट का टोटल हम करके देखें तो 85,000 प्लस 38,000 और इन्वेस्टिंग का आंसर माइनस करके देखें तो ये आंसर आता है 7,000, ब्रैकेट में शो होता है। तो नेट इंक्रीज डिक्रीज में हम लिखेंगे, नेट इंक्रीज डिक्रीज में हम लिख सकते हैं 7,000 और ये 7,000 ब्रैकेट में शो हो रहा है। अब इसके नीचे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप क्वेश्चन में देखें 25,000। अब देखिए 7,000 तो माइनस का अमाउंट है, 25,000 प्लस का अमाउंट है, तो इन दोनों का आंसर एडजस्ट करते हैं तो ये होता है 18,000। ये हुआ क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो बुक के क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से मैच होना चाहिए। 18,000 18,000। क्लियर?